बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं और इन ऑपरेशंस के दौरान शुमालो जुनूब से कार्रवाइयां जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से चल रही थी, जुनूबी कश्मीर आते आते मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के साथ झड़पों में अब तक 6 मिलिटेंट हलाक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग वारदात में 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है और ये 2 जिले अनंतनाग और कुलगाम के अंदर पैदर पे 2 अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला इस वक्त सामने आ रही है और इसकी तस्दीक थोड़ी देर पहले पुलिस ने खुद अपने ट्विटर हैंडलर पर भी की है, जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए तफसीलात फराहम की है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां कल रात सबसे बड़ी खबर के तौर पर हमने इस बात को ब्रेक किया था कि बैक टू बैक 2 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए हैं और उन एनकाउंटर्स के अंदर मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी और फिलहाल बड़ी खबर जब सामने आई वो कुलगाम से भी आई और मरहमा कुलगाम एनकाउंटर में मिलिटेंटों की हिलाकत की तस्दीक हुई। उसके साथ साथ कुल मिलाकर अब 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर इस वक्त जो है वो सामने आई है और तस्दीक पुलिस की तरफ से भी इस बारे में की गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें, इससे पहले रात की तस्वीरें, चूंकि 7:30 बजे की सारी ये जो तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आना सामने हुई थी। एक तो शाहबाद का इलाका जहां पर कुल मिलाकर 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात हैं और तस्दीक जो पुलिस की तरफ से अब की जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि ये हिज़्ब के मिलिटेंट हो सकते हैं और जो मकामी ज़राया है वो भी इसकी तस्दीक जरूर कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अब तफसीलात फराहम कर दी गई हैं उसमें जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम से इन मिलिटेंटों का ताल्लुक है। 6 में से 4 की अभी तक शनाख्त हुई है और इनमें 2 पाकिस्तानी और 2 मकामी हैं, ये पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है। मिरहामा कुलगाम के अंदर भी जब ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा था, शाहबाद के वेरीनाग इलाके में, उसी वक्त तकरीबन 1.5 घंटे बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो घेरा डाला था, मुहासरा किया था मिरहामा के इलाके में, यहां पर भी अचानक से गोली चलती है और इब्तदाई रिपोर्ट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 1 मिलिटेंट मारे जाने की इतलात रात ही को मौसूल हुई थी। लेकिन इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके के अंदर चल रहा है। सुबह होते होते खत्म की जा रही हैं चीजें, लेकिन 3 मिलिटेंट उस एरिया में भी हलाक हुए। वहीं मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार उसी वक्त जख्मी हुआ जब ऑपरेशन शाहबाद के अनंतनाग इलाके में शुरू हुआ था और पुलिस एहलकार जो कि अस्पताल में जेर इलाज है अनंतनाग से श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई गई है। पुलिस बयान के मुताबिक और आईजीपी कश्मीर ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और इस कामयाबी के पीछे जहां सिक्योरिटी जवानों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वहीं पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बाद ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। 4 M4 राइफल बरामद कर दी गई है, कुछ और असला बारूद भी बरामद किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर अब इस वक्त भी सर्च जो है इस इलाके के अंदर जारी है। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, 2 अलग-अलग ऑपरेशन है। रात देर गए भी आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे जब ऑपरेशन शुरू किए गए थे और इब्तिदाई खबरें उस वक्त आ रही थी, लेकिन अब सुबह होते होते खुद आईजीपी कश्मीर का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी कामयाबी जी पुलिस के हाथ लगी है, जिनमें 2 अलग-अलग इनकाउंटर्स के अंदर 6 लोगों के मारे जाने की, मिलिटेंट्स के मारे जाने की तस्दीक उनकी तरफ से की गई है। अभी ताज़ा तरीन खबर क्या कुछ आपके पास? देखिए इशफाक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कुलगाम ऑपरेशन की बात करेंगे वो कल रात को ही इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उससे पहले की बात हम अनंतनाग के नौगाम इलाके की बात करेंगे। नौगाम इलाका जो कि हल्के इंतखाब डूरू में पड़ता है, काफी ज्यादा आबादी वाला इलाका था वो, जहां पर कल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है, जिसके बाद वहां पर जबकि रात का वक्त था, क्योंकि आज जल्दी ठंड की वजह से जल्दी रात हो जाती है, समझ में नहीं आता क्योंकि ज्यादा ठंड भी थी उस इलाके में जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। जो ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई मिलिटेंटों की तरफ से, जिसमें सबसे पहले एक पुलिस एहलकार जख्मी हो जाता है और उसका ध्यान एनकाउंटर का ध्यान तो एनकाउंटर पर था, लेकिन उस पहले उस एहलकार को
जख्मी हालात में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डूरू लाया गया, क्योंकि रात का वक्त था और पहले आबादी वाले इलाके से जहाँ पे ऑपरेशन था लोकल लोगों को बाहर निकालना, और उसी बीच एक खबर निकली कि कुलगाम में भी झड़प शुरू हुई जिसमें 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। उसके बाद एक बार फिर अगर अनंतनाग की बात करेंगे, क्योंकि रात देर गए ये खबर बाहर आई कि 3 मिलिटेंट जो है इसमें उसमें टॉप 2 मिलिटेंट शामिल है जो कि बताए जाते हैं कि फॉरेनर है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अभी भी ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। अभी हालांकि गोलियों की आवाज किसी तरह से सुनाई नहीं दे रही है पिछले कई घंटों से, यानी कि अगर हम ये भी कहेंगे 6 बजे से या 5 बजे से अभी तक, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में इश्फाक मौजूद है। अभी क्या ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन वेरीनाग वाले इलाके में चल रहा है या कुलगाम वाले इलाके में भी चल रहा है, या कुलगाम का क्लोज हो गया, सिर्फ वेरीनाग पर इस वक्त फोकस किया हुआ है ऑपरेशन को लेकर? देखिए इश्फाक के अगर हम वेरीनाग की बात करेंगे, नौगांव वेरीनाग की बात करेंगे, उसी पे अभी फोकस किया जा रहा है क्योंकि वहां पे अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। कुलगाम ऑपरेशन पे बात करें, कुलगाम ऑपरेशन कल रात को ही खत्म हुआ, कुछ ही मिनटों के अंदर वो वहां पर जो है दोनों तरफ से गोलियां चली। हालांकि उसके बाद रात भर यहाँ पे गोली की आवाज सुनाई दी गई है नौगाम में, लेकिन नौगाम का ऑपरेशन अगर ये भी कहेंगे हम कि ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी भी सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान अभी भी नौगाम एक पुलिस एहलकार भी फिदा जख्मी हुआ था जब इब्तदाई फायरिंग का मरहला था, तो कोई ताजा अपडेट पुलिस एहलकार की सेहत के हवाले से? देखिए आसिफ, सबसे पहले अगर हम कल शाम के प्रोग्राम की बात करेंगे अब तक की, उसमें हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि एक मिलिटेंट के हलाक होने की हमने कल शाम को ही खबर चलाई। हालांकि उसके बाद जो है खुद पुलिस की तरफ से उस पर तस्दीक की गई, हाँ उसमें अभी एक मिलिटेंट मारा गया, उसके बाद और 2 मारे गए, यानी कि कुल मिलाकर 3। लेकिन अभी जख्मी जो पुलिस एहलकार है उसका इलाज जो है अभी श्रीनगर के बादामीबाग कंटोनमेंट में चल रहा है, और अभी भी बताया जाता है कि अभी भी जो उसका इलाज है वो जारी है, क्योंकि सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोरू लाया गया, उसके बाद उनका इलाज जो है आगे का इलाज जो है श्रीनगर में अभी जारी है। अभी अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, हालांकि कल शाम से इंटरनेट को बंद नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जब 2 यहाँ पे झड़पें हुई थी, उसके बाद कुछ इलाकों में जहाँ पे ये झड़प होती थी वहां पे इंटरनेट को बंद किया गया। लेकिन आज की झड़प की अगर हम बात करेंगे, आज के झड़प में इंटरनेट को बंद नहीं किया गया। और अभी मैं बता दूं आपको फिर से कि सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स, और दोनों एनकाउंटर्स की तफसील खुद आईजीपी कश्मीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है, और अभी सर्च ऑपरेशन एक इलाके के अंदर जारी है। कुल मिलाकर इश्फाक देखें तो साउथ कश्मीर के अंदर पिछले 1 हफ्ते के दौरान ये 5वां ऑपरेशन है। 2 बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा गया, ये जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी हुआ, और हमने देखा कि पुलवामा के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, पुलिस भी उसमें टारगेट हुई, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। लेकिन उसके अलावा पहले 3 ऑपरेशंस लगातार 3 दिन चले थे, और 2 उसके बाद बैक टू बैक हमले होते हैं पुलिस की टीम पर, सीआरपीएफ को टारगेट किया जाता है। वो खत्म होने के बाद ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील होते हैं, यानी 1 हफ्ते में ये पिछले जो 5-6 दिन गुजरे हैं, 5 ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर, और 1 दर्जन के करीब मिलिटेंटों की हलाकत इनमें हुई है, जिनमें 6 सिर्फ रात के 3 घंटों में अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए।